नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। यूपी एटीएस ने 12 जुलाई को 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आतंकी गुटों से संबंध की खबर भी सामने आई और उसके साथ ही कुकर बम भी बरामद किया गया। दोनों से पूछताछ हुई तो सूबे में कई जगह छापेमारी की गई, कई और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और अब अलकायदा के सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार दोनों मुस्लिम युवकों को बचाने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने कानूनी सहायता देने का फैसला किया है। इस संबंध में गिरफ्तार युवकों के परिवार वालों ने जमीयत उलेमाए हिंद से कानूनी सहायता मांगी है। यह कोई पहली बार नहीं है जब कथित तौर पर आतंकियों को बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए गए हों। खैर, अब ये कोर्ट तय करेगा और दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। वैसे ये वही जमीयत उलेमाए हिंद है जिसने हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी के दिन दहाड़े गला रेत कर गोली मारकर हत्या करने वालों का विरोध करने और हत्यारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात करने की बजाय उनकी कानूनी मदद का ऐलान किया था। जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा था कि हत्यारों को बचाने में जो भी कानूनी खर्च आएगा उसे वो वहन करेंगे, क्योंकि वो हत्यारे गरीब हैं। और अब इस मामले में भी जमीयत उलेमाए हिंद आगे आ चुका है। बता दें कि इस विषय में जमीयत कानूनी इमदाद कमेटी के अध्यक्ष गुलजार आजमी ने कहा कि आरोपियों के परिवार वालों की ओर से कानूनी सहायता का अनुरोध प्राप्त होने और अध्यक्ष जमीयत उलेमाए हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी के आदेश पर आरोपियों को कानूनी सहायता दी जाएगी और आरोपियों के बचाव में एडवोकेट फुरकान खान को नियुक्त किया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि अदालत से मुकदमे से संबंधित दस्तावेज को निकाले, जिसमें रिमांड रिपोर्ट, एफआईआर की प्रति और अन्य चीजें शामिल है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय आरोपी पुलिस की हिरासत में है और मुकदमे की अगली सुनवाई पर आरोपियों के बचाव में एडवोकेट फुरकान अदालत में उपस्थित रहेंगे। गुलजार आजमी ने कहा कि लखनऊ के प्रसिद्ध और वरिष्ठ एडवोकेट मोहम्मद शुएब ने भी जमीयत उलेमा से आरोपियों को मुकदमा लड़ने का अनुरोध किया था। अध्यक्ष जमीयत उलेमाए हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत के प्रयासों से अब तक सैकड़ों युवक आतंकवाद के मुकदमों में रिहा हो चुके हैं, जो ये प्रमाणित करता है कि जांच एजेंसियां बगैर सबूत के धार्मिक पक्षपात के आधार पर गिरफ्तार कर लेती हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक लंबे समय के बाद अदालतें गिरफ्तार किए गए युवकों को बरी कर देती है, लेकिन प्रश्न ये है कि जांच एजेंसियों के इस पक्षतापूर्ण रवैये से मुस्लिम युवकों के जो वर्ष बर्बाद हो जाते हैं उन्हें कौन लौटाएगा। इसलिए जमीयत उलेमा ने फास्ट ट्रैक अदालत की मांग की थी ताकि जल्द ट्रायल हो। अगर वास्तव में दोषी है तो सजा मिले, अगर निर्दोष हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। मौलाना मदनी ने इस संकल्प को दोहराया कि जमीयत उलेमाए हिंद आतंकवाद के मामलों में मुसलमानों की सम्मानजनक रिहाई तक अपना संघर्ष जारी रखेगी। गुलजार आजमी के नाम पत्र में आरोपी मिनहाज अहमद के पिता सिराज अहमद ने लिखा है कि मेरे बेटे मिनहाज अहमद को एटीएस विभाग के लोग आतंकवाद के आरोप में जबरदस्ती गिरफ्तार कर ले गए हैं। मैं खुद सरकारी कर्मचारी था और अल्लाह का आभारी हूँ कि मेरी जिंदगी हर प्रकार से साफ है और मैंने अपने बेटे की अच्छी परवरिश की है। मैंने उसको गलत लोगों की संगत से दूर रखा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे बेटे के सिलसिले में सहायता करें और मुकदमे के संबंध में मेरी भरपूर मदद करके आभार प्रकट करने का अवसर दें। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मुकदमा लड़ सकूं। अल्लाह ताला आप सबको इसके बदले बड़ा इनाम देगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एटीएस ने अलकायदा समर्थित अंसार गज़वतुल हिंद से जुड़े लखनऊ के दुबक्का के रहने वाले मिनहाज अहमद तथा मड़ियाओं के रहने वाले मशरुद्दीन उर्फ मुशीर को रविवार को गिरफ्तार किया था। मिनहाज के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री तथा एक पिस्तौल भी बरामद की गई थी। मशीरुद्दीन के पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और अब तक कई बातें सामने आई। इसके बाद 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया था कि ये लोग अलकायदा के उत्तर प्रदेश मॉड्यूल के मुखिया उमर हरमंडी के निर्देश पर अपने साथियों की मदद से आगामी 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों, खासकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने और मानव बम आदि द्वारा आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए हथियार तथा विस्फोटक भी जमा कर लिया गया था। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब यूपी पुलिस या कोई भी सुरक्षा एजेंसियां किसी आतंकी को गिरफ्तार करती है तो उन्हें गरीब, रिक्शावाला, काम करने वाला या फिर प्रोफेसर, डॉक्टर कहकर क्यों बचाया जाता है। सर्वविदित है कि आतंकियों का ना तो कोई मजहब होता है ना कोई धर्म, तो इनका महिमा मंडन क्यों। खैर, इस मामले में अब कोर्ट तय करेगा और सब का सब साफ हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।